इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। फंक्शन क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। कहां से कहां, ओवर -2 से -5 क्लोज के अंदर में, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूअस भी और डेरिवेबल भी है। और एफ डैश एक्स जो है -4 से लेकर के -3 के बीच में लाई कर रहा है। डेरिवेटिव जो है उसकी वैल्यू -4 से लेकर के 3 के बीच में लाई कर रही है हर एक एक्स के लिए इन द ओपन इंटरवल -2 से लेकर के 5। देन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -2 पूछा गया। हमें इसकी ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए दोस्तों, एक बात तो समझ में आ रही है आपको, ये खुद फील आ रही होगी, कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है फंक्शन, डेरिवेबल दिया हुआ है ओपन इंटरवल के अंदर में और कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में। तो ये तय है द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एलएमवीटी। व्हाई एलएमवीटी दिमाग में आया, यानी लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम। द रीजन भी है डेरिवेटिव के बारे में बात की कि डेरिवेटिव की रेंज दे रखी है इस इंटरवल के अंदर में। हम जानते हैं एलएमवीटी का कॉन्सेप्ट क्या है। एलएमवीटी का कॉन्सेप्ट है, मैं लिख दे रहा हूं आप सबके लिए एलएमवीटी कॉन्सेप्ट, कि अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड ए से लेकर के क्लोज्ड बी, और अगर वो डेरिवेबल है ओपन ए से लेकर के ओपन बी में, और अगर एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो एफ ऑफ ए अगर एफ ऑफ बी के बराबर नहीं है, यानी कहने का मतलब, मान लो मैं ग्राफ के थ्रू बात करूं कि मान लो ऐसा कुछ फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है, डेरिवेबल है। लेट अस से ये x इक्वल टू ए पॉइंट ये रहा, x इक्वल टू बी लेट अस से ये रहा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि ये मैंने ज्वाइन कर दिया, मान लीजिए, ठीक है, ये मैंने ज्वाइन कर दिया ए और बी को। लेट अस से इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए कॉमा एफ ऑफ ए होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बी कॉमा एफ ऑफ बी होगा। तो हम ये कह रहे हैं अगर ये तीनों बातें होल्ड ट्रू कर रही हैं तो देयर एग्जिस्ट्स एट लीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा इन द इंटरवल ओपन ए से ओपन बी, सच दैट, आराम से समझिएगा इस बात को, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। और जो सी है मैं कह रहा हूं वो ओपन ए से ओपन बी के बीच में लाई करेगा। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, हम कह रहे हैं कि अगर ये तीनों बातें ऊपर की जस्टिफाई है, सेटिस्फाइड हैं, तो कम से कम एक पॉइंट होगा ओपन ए से ओपन बी के अंदर में जहां पर एफ डैश सी डेरिवेटिव जो है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए के बराबर होगा। यानी इसका ज्योमेट्रिकल मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा कि जहां पर स्लोप इज इक्वल टू दी slope is equal to the slope of the secant, slope of the secant, slope at a certain point। जैसे कि यहां पर हम देख पा रहे हैं कि कम से कम एक पॉइंट ऐसा आ रहा है, जैसे कि ये रहा दिस वन। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये पॉइंट आ रहा है, लेट अस से ये एक सी पॉइंट आ गया जहां पर स्लोप, ये वाली स्लोप और ये स्लोप दोनों बराबर आ गई। गेटिंग माय पॉइंट। और अगर ए और बी पर वैल्यू बराबर हो जाएगी तो वो रोल्स बन जाएगी। इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो वो क्या बन जाएगी थ्योरम, रोल्स थ्योरम बन जाएगी। तो रोल्स थ्योरम इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ द एलएमवीटी। इसीलिए मैंने इस सवाल में मीन वैल्यू थ्योरम ही इस टॉपिक का नाम लिखा है, सब टॉपिक इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। मीन वैल्यू थ्योरम, समझ आ रही है मेरी बात। तो और कम से कम एक का मतलब है कम से कम एक पॉइंट। अगर ऐसा डायग्राम की बजाय, मान लो ऐसे ग्राफ की बजाय, मान लो मैं ऐसा ग्राफ बना दूं, लेटस से ऐसा कुछ बना दिया लेटस से, ठीक है। और ये पॉइंट मैंने फिर दोबारा मार्क कर दे रहा हूं मैं, लेटस से दिस पॉइंट इज ए, दिस वन ए पॉइंट है ये, और यहां पर हमने बात कर ली दिस पॉइंट इज लेटस से बी, करेक्ट।
तो ठीक है, हम ऐसा कुछ ग्राफ बना सकते हैं। कहने का मतलब ये था मेरा कि मान लो ऐसा कुछ बना दिया, ठीक। तो हम ऐसा कुछ मैं बनाऊंगा, अगर मैं ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है यहाँ पर, दिस इज ए, दिस इज बी। तो एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, यानी C1 पॉइंट ये रहा लेटस से, और ये C2 पॉइंट हो गया। C1 और C2 पर जो सीकेंट लाइन आ रही है वो उसके पैरेलल आ जाएगी। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बस अब इस सवाल में क्या था, अब आप क्या कर दे, अप्लाई कर दे LMVT इस इंटरवल के अंदर में, किसके अंदर में, क्लोज्ड -2 से लेकर के 5 के बीच में। और क्या लिखना है अपने को, क्या लिखेंगे, वो बन जाएगी एफ ऑफ बी, बी कौन है, एफ ऑफ 5 माइनस का एफ ऑफ -2 डिवाइडेड बाय बी माइनस का ए, यानी ये, ठीक है ना। और वो किसके इक्वल होगा, एफ डैश एक्स। और क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी कहा है कि जो एफ डैश एक्स है वो क्या कर रहा है, एफ डैश एक्स इज लाइंग बिटवीन -4 एंड 3, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ 5 माइनस का एफ ऑफ -2 डिवाइडेड बाय 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 बट लेस देन और इक्वल टू 3। सही है। तो एज अ रिजल्ट एफ ऑफ 5 माइनस का एफ ऑफ -2 जो है लेस देन और इक्वल टू कितना आ गया, 21, और ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 28 आ गया। अब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई थी, तो यानी ये क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट।